हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम आप सभी को हिंदी के एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे समास कहते हैं उसे हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे, फुल डिटेल में पढ़ाएंगे। दोस्तों, फुल डिटेल वीडियो है यहाँ पे। दोस्तों, आपको समास के बारे में हर एक जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, यह वीडियो पार्ट वाइज होगा क्योंकि समास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह समास हमारे तैयारी करने वाले, यूपी लेखपाल की तैयारी करने वाले, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले, एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले और भी रेलवे की तैयारी करने वाले आज सभी स्टूडेंट के लिए है। लेकिन खासकर मैंने ये वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी लेखपाल के लिए बनाया है। तो दोस्तों, जो भी एग्जाम के बच्चे देख रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को इन तक देखिएगा। आगे भी वीडियो मिलती रहेगी। इसका यह पार्ट 1 वीडियो है समास का। आगे भी वीडियो मिलती रहेगी। लास्ट में हम क्वेश्चंस कराएंगे, लेकिन पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। बिना कॉन्सेप्ट के हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद हम कुछ करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आपको समास क्या होता है ये बताने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों, यूपी लेखपाल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए एक जरूरी बात यह है दोस्तों कि यूपी लेखपाल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जो यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, उनको अगर अपने सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके अब वीडियो में बना चुका हूँ। सिलेबस क्या है उन लोगों के लिए, उन लोगों का एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या विषय उन लोगों को पढ़ना है, निगेटिव मार्किंग कितनी है, सारी जानकारी उस वीडियो में है। तो जाके उस वीडियो को जरूर देखिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर हिंदी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है या यूपी लेखपाल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, अगर हिंदी में उन्हें पर्यायवाची और विलोम शब्द की जानकारी नहीं है या उस पर आधारित उन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिला है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप वहां पे देख सकते हैं। पर्यायवाची पर हमने टॉप 50 प्रश्न जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को मैंने उठा के वहां पे वीडियो बना दिया है। विलोम पर भी हमने टॉप 50 प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन की वीडियो बना दी है, उसका मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। हिंदी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो जाके आप वहाँ पे देखिए, प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। हिंदी की सारी जानकारी आपकी फुल डिटेल में खत्म हो जाएगी। दोस्तों, वहाँ पे आप जाके देखिए, पूरा डिटेल में हम बता दिए हैं। तो दोस्तों, अब बिना समय गवाए देखते हैं समास होता क्या है। समास को समझते हैं हम पहले। समास दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए, समास शब्द दो, समास जो शब्द है, समास भी तो वही एक शब्द है। तो समास शब्द दो शब्दों, कौन से शब्दों? दो शब्दों, सम यानी संक्षिप्त एवं आस यानी कथन या शब्द के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त कथन या शब्द। संक्षिप्त कथन या शब्द आपको एक बार हम अच्छे से समझा दे तो दोस्तों, समास जो है एक सम शब्द है, सम है। समास को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो एक हमारा आएगा सम और दूसरा आएगा आस। तो इन दोनों के मेल से ये हमारा क्या बना? समास बना। सम यानी संक्षिप्त, आस माने कथन या शब्द। तो समास का अर्थ आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों के मेल से समास बना है, जिसका अर्थ होता है, समास का क्या अर्थ होता है? संक्षिप्त कथन या शब्द। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं और क्लियर करवा देता हूँ। समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द जो होता है सम यानी संक्षिप्त, दूसरा होता है कथन यानी शब्द। आस यानी कथन या शब्द के मेल से, इन दोनों के मिलने से बना है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त कथन या शब्द। यहाँ पे दोस्तों आपको समास का जो अर्थ होता है वो क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा ये देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसकी परिभाषा है। परिभाषा भी जाननी जरूरी, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के हम कुछ कर नहीं सकते, तो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो परिभाषा देखिए, परिभाषा यहाँ पे दिया है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। क्या कहते हैं ये देखिए, दो अथवा दो से अधिक शब्द, दो अथवा दो से अधिक शब्द को मान लिए केवल ये हमारा एक शब्द है और एक और हमारा एक शब्द है, दो शब्द हो गए। या इससे भी और अधिक शब्द आ जाएं, ये नहीं है कि द्वितीय शब्द, दो से भी अधिक शब्द आ सकते हैं, ऐसे नहीं है। हम एक और जोड़ सकते हैं और भी शब्द जोड़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मानने के लिए दो शब्द ले। मान लीजिए ये हमारा एक शब्द है और ये हमारा एक शब्द है, तो इन दोनों शब्दों से मिलकर, इन दोनों शब्दों से मिलकर बने हुए, इन दोनों शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास करते हैं। यहाँ पे जो नया हमारा सार्थक शब्द बना उसे हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। केवल मानने के लिए दोस्तों ये सही नहीं है,
यहाँ शब्द नहीं है, यहाँ हमने अंक लिया है, लेकिन ये मान के आप समझ लीजिए। अभी हम आगे एग्जाम्पल्स कराएंगे तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन यहाँ मानिए दो या दो से अधिक शब्द के मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अब सार्थक शब्द क्या है, यहाँ पे सार्थक शब्द में कंफ्यूजन आपको उत्पन्न होने वाली है। तो सार्थक शब्द क्या है? सार्थक मतलब जिसका अर्थ हो। सार्थक मतलब क्या? सार्थक मतलब होता है जिसका अर्थ हो, जिसका अर्थ हो, अर्थ हो, अर्थ हो, जिसका अर्थ हो, बस अर्थ समझिए, जिसका अर्थ हो, जिसका अर्थ हो। तो दोस्तों यहाँ आप सार्थक शब्द को समझ गए, जिसका अर्थ हो। ऐसा नहीं कि हम दो शब्द को मिला लिए और उसका कोई अर्थ ही नहीं हो रहा है मिलने से, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको दो या दो से अधिक शब्द के मिलकर बने हुए नया सार्थक शब्द जिसका अर्थ होता है, जो नया सार्थक शब्द बना उसमें अर्थ होना चाहिए, उसी को हम समास कहते हैं। आशा है दोस्तों कि आपको ये परिभाषा भी क्लियर हो गई होगी। आइए दोस्तों आगे का चीज देखते हैं। आगे हमारे क्या है, आगे की चीज है दोस्तों समास विग्रह। अब समास को आप जान लिए, समास का अर्थ जान लिए, आप समास विग्रह को आप समझिए। समास विग्रह को आप समझिए। समास विग्रह में क्या क्या चीजें हैं ये अब अच्छे से समझा देते हैं हम आपको। समास विग्रह में हमारा है समस्त पद के सभी पदों को, समस्त पद क्या, जो समास है, समास जो है समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया, अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है। कभी कभी आपको क्वेश्चन व्यास में भी आ सकता है कि व्यास किसे कहते हैं, तो आप ये समझ लीजिए समास विग्रह का दूसरा नाम व्यास भी है। तो यहाँ पे दोस्तों समस्त पद क्या है, अब एग्जाम्पल से समझिए, आपको ऐसे समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। समस्त पद यहाँ पे आपका नील कमल हो गया कि सभी पद, इसमें कौन कौन से सभी पद है, एक हमारा नील है और एक हमारा कमल है, दो पद हो गए कि सभी पद को अलग अलग किए जाने। अब इनको अलग अलग देखिए, अलग अलग किया गया है ना, नीला है जो कमल, तो ये सब अलग अलग हो गए, नीला है जो कमल अलग अलग हो गए। तो ये जिस प्रक्रिया से अलग अलग हुए, जिस प्रक्रिया से अलग अलग हुए, बस उसी प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। दैट्स ऑल। यहाँ पे आपको नील कमल हमारा समस्त पद है, इसके सभी पद यानी नील और कमल को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया, यानी नीला है जो कमल, वो जो अलग अलग हो गया यहाँ पे, तो उसकी प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया से यह नीला है जो कमल हुआ, उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समझ आ गया है दोस्तों? तो लाइक जरूर करिए। तो अगला एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, चौराहा। चौराहा में एक हमारा शब्द है चौ माने चार, राह माने रास्ता, दो शब्द यहाँ पे आपको मिल गए। अब दो शब्दों यानी समस्त पद, ये दोनों समस्त पद हैं, ये दोनों समस्त पद हैं कि सभी पदों को, इन दोनों के दो पद हैं ना, तो उनके सभी पदों को का विग्रह, यानी चौराहा का विग्रह जो होता है, तो सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया। यहाँ पे देखिए चौराहा एक शब्द था, लेकिन यहाँ पे चार राहों का समूह बना दिया गया है। यहाँ पे आपका चार राहों का समूह यानी अलग अलग कर दिया गया है, चौराहा को अलग अलग कर दिया गया है। तो बस इसी को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं या व्यास कहलाती है। बस आशा है दोस्तों कि आप समास विग्रह को भी अच्छे से समझ गए होंगे। कोई डाउट होता है तो कमेंट में जरूर डाउट लिखिए, हम उस पर भी वीडियो बना के आपको डाउट क्लियर करवा देंगे। आगे की चीज़ें आइए देखते हैं। आगे की चीज़ें हैं दोस्तों, समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। अब एक चीज़ और, ये मेन चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट मेन है। यहाँ पे आपका जो ये है, ये मेन है, स्टार स्टार बना देते हैं इसको, ये हमारा मेन है, ये हमारा क्या है, मेन है, ये हमारा मेन है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखिए, समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं, समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। जैसे हमने दो या दो से अधिक पद बताया था, लेकिन जहाँ तक होते हैं दो ही पद होते हैं, जहाँ तक आपको मिलेंगे तहाँ तक आपको दो ही पद मिलेंगे। तो समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। पहले को यानी जो पहला होता है, अभी हम आपको समझाएंगे एग्जाम्पल से, पहले पद जो पहले पढ़ता है उससे क्या कहते हैं, पूर्व पद कहते हैं। आप नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नेम है पूर्व पद। आपका सारा डिफिनेशन इन्हीं दोनों नामों पर पूरा का पूरा अवतरित है, इन्हीं नामों पर डिपेंडेड है आपका सारा का सारा नियम जो आगे के हम पढ़ेंगे। तो पहले को पूर्व पद कहते हैं, और दूसरा जो यानी दूसरे पद को हम क्या कहेंगे, उत्तर पद कहेंगे, उत्तर पद कहेंगे। ध्यान दीजिए, उत्तर पद कहेंगे। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं, पहले को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे राजपुत्र, राज और पुत्र दो शब्द मिले, तो राज को हम क्या कहेंगे, राज को कहेंगे पूर्व पद और पुत्र को क्या कहेंगे, उत्तर पद। क्लियर?
राज को हम क्या कहेंगे, राज को कहेंगे पूर्व पद और पुत्र को क्या कहेंगे, उत्तर पद। यहाँ पे देखिए राजपुत्र में पूर्व पद राज है और उत्तर पद पुत्र है। पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ दिक्कत हो नहीं, जो पहला पद है उसे पूर्व पद, जो उसके बाद वाला उत्तर पद। क्लियर दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स की तरह हम इस वीडियो में बनाए हैं। नोट्स पहले बनाए हैं, उसके बाद हम ये वीडियो को बनाए हैं। तो इन नोट्स को आप ज़रूर लिख लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको कभी भूले ना। और 1 से 2 बार अगर आपको समझ में नहीं आए तो 1 से 2 बार देख लीजिए, आपको सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। कॉन्सेप्ट समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। कोई डाउट होता है तो उसको कमेंट में लिखिए, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्या है हमारा टॉपिक। अगला है हमारा समास के भेद। अभी भैया हम समास को समझ गए। किसको समझ गए, समास को हम समझ गए। समास को जब समझ गए तो समास के भेदों को तो समझना पड़ेगा। समास को हम समझ गए, अब समास के भेद को भी जान लीजिए। समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। मुख्य तो 6 होते हैं, बाकी और भी होते हैं, लेकिन मुख्य जो होते हैं, मुख्य मेन जो होता है वो 6 भेद होता है। अब इन 6 भेद पर हमको पढ़ना है, 6 भेद ही हमको पढ़ना है दोस्तों। अगर स्कूल वाले स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कंपटीशन वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। सारी चीज़ें वही हैं, वही का जो स्कूल में पूछा जाता है वही कंपटीशन में पूछा जाता है। बस आपको कॉन्सेप्ट जानने की आवश्यकता है। यूपी लेखपाल वाले इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें, या यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले, क्योंकि उनके लिए हम इसमें बहुत सारी चीज़ें आधारित लाए हैं जो उनके एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और अगर उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो वो कमेंट में जरूर लिखिए। किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो डाउट जो हो रहा है उसे कमेंट में जरूर लिखिए, हम उस डाउट को जरूर क्लियर करवाएंगे। अब देखिए समास के भेद दोस्तों, समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। समास के मुख्य कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। मुख्य 6 भेद होते हैं। पहला देखिए, पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठवां है बहुब्रीहि समास। यहाँ पे आपको 6 भेद मिल गए। कितने भेद हैं, 6 भेद। इन नामों को जरूर याद कर लीजिएगा। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठवां है बहुब्रीहि समास। दोस्तों इस वीडियो में आपको अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास मिल जाएगा पूरा का पूरा। अब बाकी के जो 4 हैं उन्हें हम अगले पार्ट में कवर करवाएंगे, जो कि तत्पुरुष समास थोड़ा बड़ा है इसलिए इस वीडियो में बाकी सब नहीं आ पाए। तत्पुरुष समास को हम पूरा का पूरा हम देखिए फुल डिटेल में वीडियो बना रहे हैं, तो किसी प्रकार की कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं रहने पाएगी। इसलिए अगर दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल पर हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर एग्जाम की तैयारी के लिए और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप देखिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं तो हमारी जो भी वीडियो आती है वो आपको पहले नोटिफिकेशन में पहुंचने लगेगी। साथ ही साथ आपकी किसी प्रकार की कोई डाउट होती है तो भी हम आपको सॉल्व करवाते रहेंगे। और दोस्तों अगर आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर आपको एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत सारी लाभकारी वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों बाकी आपकी मर्जी, अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपके लिए ही, हमारे लिए ही अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। और दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करिए, क्योंकि मेहनत लगती है। इस वीडियो में बनाने में बहुत मेहनत लगी है, हमको बहुत मेहनत लगी है इस नोट्स को बनाने में, बहुत प्रकार से नोट्स हम, ताकि आपको अच्छे से अच्छा नोट्स मिल सके, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसलिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से ही हमारे आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें कुछ और दे नहीं सकते, केवल आप अपने चैनल पर, अगर हमारे चैनल पर हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो ज़रूर इतना ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि हमने आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर दी है। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अब देखिए अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास, यहाँ पे 2 समास हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इन दोनों समास को अच्छे से डिफिनेशन के साथ हम बताएंगे इनको। तो पहला है दोस्तों, उसके पहले एक और बढ़िया सा नियम जान लेते हैं। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण, अगर ये जान गए तो आप पूरा समस्या जान गए, बस खत्म। ये जान गए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए स्टार बना दे रहा हूँ मैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये आप जान गए तो सारा का सारा समास आप जान गए।
देखिए दोस्तों, पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। तो यहाँ पे आपका पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान रहता है? पूर्व पद प्रधान रहता है। बस डिफिनेशन इसी में क्लियर हो जाएगा आपका। इसका जो डिफिनेशन होता है, जिस समास में पूर्व पद प्रधान रहता है उसी को अव्ययी भाव समास कहते हैं। बात खत्म। तो यहाँ पे आप ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक ट्रिक के साथ भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। दूसरा है तत्पुरुष व कर्मधारय व द्विगु। इन तीनों समासों में उत्तर पद प्रधान रहता है। समझ लीजिए, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान रहते हैं। द्वंद्व समास में दोनों उत्तर और पूर्व दोनों प्रधान रहते हैं। जब पढ़ाएंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द्वंद्व समास, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान रहते हैं। अब बहुब्रीहि में दोनों पद अप्रधान का मतलब कोई पद प्रधान नहीं रहता, उनके घर का कोई प्रधान नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि इसमें पूर्व और उत्तर पद होते हैं, तो पूर्व न होता है न उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है, यानी कि इसमें कोई तीसरा आदमी प्रधान होता है। दोस्तों, बहुब्री में कोई तीसरा आदमी जो होता है वही प्रधान होता है, यानी इन जो उत्तर पद और पूर्व पद इसमें प्रधान नहीं होते हैं, कोई तीसरा अर्थ होता है वही प्रधान होता है। आइए दोस्तों, ये सारी चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई हुई, इनको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि याद कर लेंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैसे याद करने की कोई आवश्यकता है नहीं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष कर्मधारय व द्विगु में उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुब्री में दोनों पद अप्रधान होते हैं, जिसमें कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है। जब बहुब्री प्रधान देंगे तो आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों, आइए अब देखते हैं हमारा अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। अव्ययी भाव समास, तो अव्ययी भाव समास देखते हैं। आइए दोस्तों, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया, इसका डिफिनेशन एक बार अच्छे से समझ लीजिए। जिस समास का पहला यानी पूर्व पद तथा प्रधान हो, अव्यय वही है, प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, बस वही डिफिनेशन है यहाँ पे। जिस समास का पहला यानी पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का पहला यानी पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब इसका पहचान भी देखिए, पहचान क्या है। अब पहचानेंगे कैसे, देखिए। पहला पद यानी पूर्व पद में अगर क्या क्या आता है, अनु आता है, आ आता है, प्रति आता है, भर आता है, यथा आता है, यावत आता है, हर आता है, आदि भी आते हैं। लेकिन ये जो मैंने यहाँ पे बताया आपको 6-7, वो मुख्य हैं। ये क्या है? मुख्य है। ये ज़्यादातर आपके एग्जाम में आते हैं। अगर ये आ गए पहला पूर्व पद में, अगर ये सारे शब्द आ गए तो आप पहले में जान लीजिए कि अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। और इसका पहचान भी हमारा हो गया, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर। आप इन्हें याद कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या हैं। इसके एग्जाम्पल्स को भी हम देख के क्लियर कर लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसके एग्जाम्पल्स हैं। पहला है पूर्व पद प्रति, उत्तर पद दिन, समस्त पद यानी इन दोनों को जो बना, क्या बना? समास। समास जो इन दोनों का बना, समस्त पद जो बना वो हो गया क्या? प्रतिदिन। और जब विग्रह करेंगे, यहाँ पे हम आपको क्लियर करवा दे रहे हैं। देखिए, इन दोनों का योग भी करवा के आपको समस्त पद भी बता दे रहे हैं, साथ साथ विग्रह भी करवा दे रहे हैं, ताकि आपको एक साथ कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, आपको बार बार कहीं और जाके वीडियो ना देखने पड़े, और यहाँ पे आपको एक साथ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो पूर्व पद हमारा प्रति। अब देखिए, प्रति, यहाँ से प्रति आ गया। पहला हमने पहचान बताया था तो प्रति आ गया। पूर्व पद में प्रति है, उत्तर पद में दिन है, दोनों को मिलकर बना गया प्रतिदिन। और समास विग्रह, जो इसका विग्रह हुआ वो हो गया प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन यानी इन दोनों जो दो शब्द थे ना, दो शब्द को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे ये दो शब्द अलग अलग हो गए, प्रत्येक दिन। अगला देखते हैं आ। अभी देखिए, यहाँ पे भी आ था, यहाँ पे भी आ गया आ। तो आ प्लस जन्म, आ जन्म, जन्म से लेकर। तीसरा है यथा प्लस संभव, यथा संभव, यहाँ भी यथा था, यथा यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आपको पहचान सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे पहचान देख लीजिए, जो मैंने यहाँ पे बताया ये ज़्यादातर आते हैं, और भी आते हैं, लेकिन ये मुख्य हैं, ये ज़्यादातर आपको आएंगे, मिलेंगे। तो यथा प्लस संभव, यथा संभव, जैसा संभव हो, जैसा संभव हो। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों, अगर कोई डाउट आपके मन में आ रहा है तो उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा, सर ये डाउट है, तो हम उस डाउट पर अगली वीडियो में क्लियर करवा देंगे। लेकिन आप लिखिएगा। अगर दोस्तों इसके बाद कौन सी वीडियो आपको चाहिए, हिंदी,
करंट अफेयर, जीके, जीएस, किसी भी टॉपिक पर, जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उसको कमेंट में जरूर लिखिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। आप एक बार कमेंट करिए, कमेंट तो आप करते नहीं, कमेंट जरूर करिए। और दोस्तों अभी हमारा न्यू चैनल है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा बनाना। आइए दोस्तों आगे की चीज़ें देखते हैं। आगे है हमारा तत्पुरुष समास, वहाँ पे हमारा अव्ययी भाव समास खत्म होता है। अब तत्पुरुष समास को हम देख लेते हैं। तत्पुरुष समास है हमारा जिस समास में बाद का, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद, अभी उत्तर पद आपको पता ही है क्या है, बाद का यानी वही पता है। तो जिस समास में बाद का या उत्तर पद प्रधान होता है, बस अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, तो बस यहाँ पे वही डिफिनेशन है। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। कारक चिन्ह, इसमें एक कारक चिन्ह होता है। क्या होता है? कारक चिन्ह। जैसे जिस कारक पर ये बनेगा उस कारक का चिन्ह जो होता है लुप्त हो जाता है। अभी हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। इसमें एक कारक चिन्ह होता है जो लुप्त हो जाता है, जिससे उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो आप ये तो क्लियर हो गया होगा कि जिस समास में बाद का या उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह जो होता है वो भी लुप्त हो जाता है। अब देखिए क्या है कारक चिन्ह, अभी एक हम आपको अच्छे से बता देंगे कारक चिन्ह क्या है, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि इस समास में क्या होता है, बाद का यानी उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखिए राजा का कुमार, राजा का कुमार एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ जाएंगे। राजा हमारा हो गया पूर्व पद, कुमार हो गया उत्तर पद। क्या हो गया? कुमार हो गया, क्या हो गया? उत्तर पद। राजा हमारा हो गया पूर्व पद, कुमार हो गया उत्तर पद, तो बन गया क्या? राजकुमार। अब यहाँ का जो था वो हमारा विलुप्त हो गया। क्या हुआ? लुप्त हो गया। ये कारक चिन्ह था, लुप्त हो गया। अब देखिए धर्म का ग्रंथ, तो वैसे ही धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, तो यहाँ भी का जो था वो लुप्त हो गया। यहाँ का हो गया, लुप्त हो गया, तो यहाँ पे आपका हो गया धर्म ग्रंथ। तो यहाँ पे आप क्लियर हो गया होगा। अभी इसके भेद भी होते हैं, तो आइए दोस्तों उस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों भेद को बताने से पहले दोस्तों हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं। जिस दिन, आप ये समझिए, जिस दिन सफलता, जिस दिन आपकी मजबूरी बन जाएगी ना, बस जिस दिन आपकी सफलता मजबूरी बन जाएगी ना, उस दिन आपको सफल होने से किसी का बाप नहीं रोक सकता है। बस समझ लीजिए इसको। सफलता जिस दिन आपकी मजबूरी बन जाएगी ना, उस दिन आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। अब उसको मजबूरी कैसे बनाएंगे ये आप समझ सकते हैं। सांस लेना हमारे लिए मजबूरी है, सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। सांस लेना हमारे लिए मजबूरी है, लेकिन सफलता हमारे लिए मजबूरी नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? हम आपको बता दें सफलता मजबूरी क्यों नहीं हो पा रही। क्योंकि हमारे पास चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ऑप्शंस रखते हैं आप। अरे ये नहीं होगा वो हो जाएगा, ऐसा क्यों रखते हैं? ऑप्शन जब नहीं रखेंगे तो उसी पर तो क्लियर होगा। ऑप्शंस मत रखिए, एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य पे ये अपना का पूरा मेहनत लगा दीजिए उस लक्ष्य को प्राप्त करने में। तो यहाँ पे दोस्तों सफलता, एक बात एक जरूर ध्यान रखिएगा, सफलता जिस दिन मजबूरी बन गई, जिस दिन कि अब तो मुझे सफल होना ही पड़ेगा, जिस दिन पड़ेगा शब्द आ गया ना, उस दिन आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। सफलता जिस दिन मजबूरी बन जाएगी ना, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों पढ़ाई के बीच बीच में आपको मोटिवेशन कराना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए आपको मोटिवेट जरूर कराते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जो लिखा है ना, बहुत सही लिखा है। जिस दिन आप मजबूरी बन जाएगी ना, बस उस दिन तो कोई भी नहीं रोक सकता। स्वयं आप भी किसी को नहीं रोक सकते, आप खुद को नहीं रोकेंगे। समझ लीजिए जिस दिन मजबूरी बन गई, बस जिस दिन, अब वही दिन का इंतजार करिए। आप जिस दिन मजबूरी बना लें, जिस दिन आप मजबूरी बना लें, इसलिए अपने लक्ष्य पर पूरा का पूरा मेहनत फोकस हो जाइए उस पर, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में। तो दोस्तों ज़्यादा समय न गवाते हुए हम आते हैं तत्पुरुष समास के भेद पर। भेद क्या है हमारा? देखिए तत्पुरुष समास विभक्तियों के नामों के अनुसार 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास जो है, तत्पुरुष समास के भेद तो विभक्तियों के नामों के अनुसार 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको तत्पुरुष समास की 6 भेदों के बारे में विस्तृत वर्णन करके बताएंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला भेद क्या है। पहला भेद है, बहुत ही आसान है, इसमें आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा क्योंकि कठिन कठिन है, 6 आ गए, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल दम ही नहीं है इनमें। तत्पुरुष समास में दम ही नहीं है, बस 6 भेद बदला दे दिया है। तो देखिए दोस्तों पहला भेद है हमारा कर्म तत्पुरुष, जिसे हम क्या कहते हैं? द्वितीय तत्पुरुष। पहला भेद है कर्म तत्पुरुष, जिसे हम कहते हैं द्वितीय तत्पुरुष।
अब देखिए इसका डिफिनेशन क्या होगा। इसका डिफिनेशन होगा इसमें कर्म कारक की विभक्ति। मैंने अभी आपको डिफिनेशन में तत्पुरुष समास के डिफिनेशन में बताया था कि विभक्ति के कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है, तो बस यहीं वही हो रहा है। अब इसमें 6 ठो होते हैं तो 6 कारक की विभक्ति का लोप हो जाएगा। इसमें कर्म कारक की विभक्ति आपको पता ही होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, ये सारी विभक्तियां आपको पता ही होंगी, तो वही सारी विभक्ति इसमें लोप हो जाएंगी। इसमें कर्म कारक की विभक्ति कौन सी विभक्ति है, कर्म कारक की कौन सी विभक्ति है, तो यह हो गया को है। कर्म कारक की विभक्ति कौन है, को है, का लोप हो जाता है, बस खत्म, कर्म तत्पुरुष खत्म। कुछ है, कुछ भी नहीं है। इसमें कर्म कारक की विभक्ति जो होती है, इसमें कर्म कारक की जो विभक्ति होती है को का लोप हो जाता है। अब देखिए इसके विग्रह को देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, गगन को चूमने वाला, गगन को, ये हमारा समास विग्रह है, ये हमारा समास पद है, गगन को चूमने वाला। तो यहाँ पे को जो है ये हमारा क्या हो गया, लुप्त हो गया, और यहाँ बन गया क्या, गगनचुंबी। क्या बन गया, गगनचुंबी। बाकी सब तो वही है, गगन को चूमने वाला, तो गगन को हमारा हटा, गगनचुंबी। बाकी आइए देखते हैं और देखते हैं। तो और हमारा देखिए, यश को प्राप्त करने वाला, यश को प्राप्त करने वाला या यश को प्राप्त, आपके एग्जाम में ये सारी चीज़ें आ भी सकती हैं कि इसका विग्रह है तो इसका समस्त पद बता दीजिए, या समस्त पद है तो इसका समास विग्रह कर दीजिए। क्वेश्चंस भी हम लाएंगे, हम इस पर आधारित बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, हम क्वेश्चन भी जरूर लाएंगे। देखिए दोस्तों, यश को प्राप्त, रस को प्राप्त करने वाला। देखिए यश को प्राप्त, यहाँ पे को हमारा क्या हट गया, कर्ता, यहाँ पे जो हमारा कारक था वो क्या हो गया, को हट गया, यहाँ हमारा क्या हो गया, यश प्राप्त। अब वही अगला एग्जाम्पल है, चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी मार, यहाँ भी को जो हमारा जो था वो भी हट गया। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा है, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है, इसे कर्म तत्पुरुष भी कहते हैं। बाकी वही नाम है, कर्म तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को करण, अब आएगा करण तत्पुरुष, वही सारे नाम है। अगर जिसको विभक्ति याद है उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपको नहीं याद होगा तो भी हमको बता दीजिए, हम उस पर भी एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे, कमेंट में हमको बताइएगा। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम बता चुके हैं, को का लोप हो गया, गगनचुंबी, यश को प्राप्त करने वाला यश प्राप्त, चिड़िया को मारने वाला चिड़ी मार। आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला भेद है हमारा करण तत्पुरुष, मैंने आपको अभी बताया है, कर्ण तत्पुरुष। इसमें कर्ण कारक की विभक्ति से के द्वारा लोप हो जाता है। इसमें कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, यहाँ दो शब्द कभी कभी के द्वारा भी आ जाता है तो उसका भी लोप हो जाता है। इसमें कर्ण कारक की विभक्ति से के द्वारा लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, इसमें कर्ण कारक की विभक्ति से के द्वारा लोप हो जाता है, इसे तृतीय तत्पुरुष भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों। इसकी एग्जाम्पल है, करुणा से पूर्ण, से हटा, करुणा पूर्ण, भय से आकुल, से हटा, भयाकुल, रेखा से अंकित, रेखांकित। समझ में आपको आ ही गया होगा। कोई दिक्कत हो रही है एक बार हम और रिवीजन करवा देते हैं। मान लीजिए जिस स्टूडेंट को या जिस बच्चे को समझ में नहीं आया हो, तो यहाँ पे कर्ण तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष में कर्ण कारक की विभक्ति, कर्ण कारक की क्या विभक्ति है, कर्ण कारक की विभक्ति हमारा होता है से क्या विभक्ति होती है, से, इससे हमारी कर्ण कारक की विभक्ति होती है, का लोप हो जाता है। एग्जाम्पल्स में हम आपको बता भी दिए, करुणा से पूर्ण तो से का लोप हो गया, करुणा पूर्ण, भय से आकुल, तो यहाँ भय हो गया है, आप भय होगा, गलत वहाँ पे है, भय से आकुल, भयाकुल, रेखा से अंकित, रेखांकित। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला प्रकार जो है संप्रदान तत्पुरुष। क्या है अगला प्रकार, संप्रदान तत्पुरुष, जिसे चतुर्थी तत्पुरुष भी कहते हैं। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्म कारक में को, करण में से, और संप्रदान में के लिए लुप्त हो जाती है। संप्रदान कारक में के लिए लुप्त हो जाती है। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है। बाकी सब वही है दोस्तों, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, प्रयोग के लिए शाला, के लिए हमारा क्या हो गया, हट गया, बन गया प्रयोगशाला। स्नान के लिए घर, तो के लिए हट गया, बन गया स्नानाघर। आगे की चीज़ें देखते हैं दोस्तों, आगे की चीज़ें।
यश के लिए साला, यश के लिए, यज्ञ के लिए साला, सॉरी दोस्तों हम यश बोल दिए, यज्ञ के लिए साला, यज्ञ के लिए साला। तो यहाँ भी हमारा के लिए जो है हमारा हट गया और बन गया यज्ञशाला। दोस्तों यहाँ पे संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है, तो यहाँ आपका के लिए हट गया, यज्ञशाला बन गया। आगे की चीज़ आइए देखते हैं दोस्तों, अगला कौन सा भेद है हमारा। अगला है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष में क्या क्या आएगा। अपादान तत्पुरुष में हम देखते हैं, अपादान तत्पुरुष को हम पंचमी तत्पुरुष भी कहते हैं। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से जो कर्ता ने कर्म को करण से वाला जो से था उसमें जुड़ने का, जुड़ने से, वो जुड़ने से, कर्ता ने कर्म को करण से, वहाँ ज्वाइंट वाला से था, यहाँ अलग होने का, वहाँ जुड़ने का भाव उत्पन्न करता है वो से, करण से। और यहाँ अपादान में अलग होने का भाव उत्पन्न करता है, इसमें ये वाला से है। तो यहाँ पे अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है। से यानी अलग होने का भाव जो देता है, यहाँ से अलग होने का भाव देता है, वह लुप्त हो जाता है। अपादान कारक की विभक्ति से यानी अलग हो जाने का भाव जो देता है वह क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। किसमें, अपादान तत्पुरुष में। इसका एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स दोस्तों हमारे हैं धन से हीन, इसके एग्जाम्पल है धन से हीन, धन से हीन। तो यहाँ धन से हट गया, बन गया धनहीन, बन गया क्या, धनहीन। पथ से भ्रष्ट, क्या बना हमारा, पथ भ्रष्ट। पद से च्युत, क्या बन गया, पदच्युत। समझ आ गया होगा आपको, एग्जाम्पल से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगला दोस्तों, अगला भेद देख लेते हैं। इसमें कुछ है नहीं दोस्तों, आपको सारी चीज़ें समझ में वैसे ही आ गई होंगी, कुछ है नहीं। आप 1 से 2 बार वीडियो को अगर देख लेंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। दोस्तों ये नोट्स हमने बहुत बढ़िया बनाया है, काफ़ी जगह से खोजकर हमने ये नोट्स बनाए हैं। तो नोट्स को जरूर नोट कर लीजिएगा एक बार। अगर आप कॉपी में नोट कर लेते हैं तो बार बार आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कॉपी में नोट करने से आपको एक बार चीज़ें वैसे भी रिवाइज हो जाएंगी, जब आप लिखेंगे एक बार उसको पढ़ लेंगे तो याद होनी ही है। अब देखिए दोस्तों, संप्रदान तत्पुरुष क्या, संबंध, संबंध तत्पुरुष, संप्रदान मैंने बोल दिया, संबंध, संबंध तत्पुरुष, जिसे हम कहते हैं षष्ठी तत्पुरुष। जिसे क्या कहते हैं, षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, की, के, यहाँ का, के की अलावा की भी है। क्या है, का, की, के, यहाँ की भी लुप्त हो जाती है। कौन सा, की। इन तीनों को इनवाइट करिएगा, इन तीनों को आप लीजिएगा। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, की, के लुप्त हो जाता है। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, की, के लुप्त हो जाता है। दोस्तों अब देखिए, संबंध कारक की विभक्ति का, की, के होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध का, की, के। समझ ही रहे हैं। और जो मैं बोल रहा हूँ उसको अगर आप नहीं याद है तो इसको लिख लीजिएगा पुश करके वीडियो को, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, विग्रह हम दिखा दें आपको, इसका एग्जाम्पल दिखा दें तो राजा का पुत्र, यहाँ का था तो का हट गया, बन गया राजपुत्र। राजा की आज्ञा, तो हमारा की थी हट गई, बन गया राजा आज्ञा। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब दोस्तों इसका एक और एग्जाम्पल है पर के अधीन, तो यहाँ के हट गया, यहाँ के हट गया, बन गया क्या, पराधीन। समझ में आ गया दोस्तों। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया हूँ दोस्तों, इसलिए लाइक ज़रूर करिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आपके लिए इससे भी बढ़िया वीडियो बनाने की इच्छा उत्पन्न होती है। और दोस्तों ये तो हमारा संकल्प है कि हम आपको हिंदी का पूरा सिलेबस ज़रूर से ज़रूर पूरा का पूरा सिलेबस हम कवर करवाएंगे। और जीके जीएस में भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी, इसकी भी जिम्मेदारी हमारी है। बाकी अगर आपको किसी सब्जेक्ट में दिक्कत होती है तो उसको भी कमेंट करिए, हम उस सब्जेक्ट को भी कवर करवाने की पूरी प्रयास करेंगे। अगला हमारा भेद है दोस्तों, वो देख लेते हैं। अगला भेद हमारा अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष जिसे हम कहते हैं सप्तमी तत्पुरुष, जिसे हम क्या कहते हैं, सप्तमी तत्पुरुष। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पय पर होता है, में पय पर। तो यहाँ पे में पर यहाँ अधिकरण कारक की जो विभक्ति होती है वो होती है में पर, लुप्त हो जाता है। इसमें जिसकी जो विभक्ति होती है वही लुप्त होता है। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्म में को, कर्ता ने कर्म को करण में से, करण में संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर अधिकरण काकी के आदि। अभी दोस्तों यहाँ पे जो था क्या, यहाँ पे है देखिए, संबंध में काकी के रारी रे नानी ने यहाँ पे हो जाता है, और यहाँ पे अधिकरण में
मैं पर होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अधिकरण तत्पुरुष एक बार हम और अच्छे से देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया नहीं, सॉरी। यहाँ पे देखिए, अधिकरण तत्पुरुष सप्तमी तत्पुरुष से कहते हैं। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पय पर। अधिकरण कारक की जो विभक्ति होती है, क्या विभक्ति होती है में पय पर। अधिकरण कारक की जो विभक्ति होती है उसे कहते हैं में पय पर। यहाँ पे में पर दिया है, में पर इंपॉर्टेंट है, पय भी होता है में पय पर। तो यहाँ पे में पर देखिए, अधिकरण कारक की विभक्ति में पर लुप्त हो जाता है। में अलग शब्द है, पर अलग शब्द है, में पर मत समझिएगा। में और पर लुप्त हो जाता है किसमें? अधिकरण तत्पुरुष में। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स को, आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है शोक में मग्न। यहाँ में था हट गया, बन गया शोक मग्न। पुरुषों में उत्तम, में था हट गया पुरुषोत्तम। आप पर बीती, पर हट गया, बन गया आप बीती। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास पूरा का पूरा एंड होता है। और दोस्तों आगे की जो 4 समास बचे हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम उसको बताएंगे आपको। नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। इतना बड़ा बड़ा वीडियो बनाने में आपके लिए बहुत मेहनत लगती है। इसलिए वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ग्रुप्स में शेयर करिए। जिसको जानकारी नहीं है उसको ये सारी वीडियो बताइए, उसको वीडियो को भेज दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों आप सपोर्ट करेंगे तो भी आपके लिए आगे की वीडियो बनाना हमारे लिए संभव हो पाएगा। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करिए और कमेंट करिए आपको अगला कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, अगला कौन सा टॉपिक, समाज के बाद आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या इसके बाद आपको किस टॉपिक पर दिक्कत हो रही है, उस टॉपिक को आप कमेंट में लिखिए। हम उस टॉपिक पर ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ अलविदा। दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।